एक महिला आईपीएस अफसर सादा कपड़ों में सड़क किनारे अकेली। अचानक अंधेरे में एक परछाई हिलती है। दिल की धड़कनें तेज, पसीने की बूंदें हथेलियों पर क्या होगा जब उस परछाई से उसकी सीधी टक्कर हो जाएगी? क्या वो मिशन पूरा कर पाएगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा? सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महिला आईपीएस सादा कपड़ों में सड़क किनारे गुप्त मिशन पर बैठी थी। रात की हवा में धूल उड़ रही थी। उसके कानों में सड़क से गुजरती गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी। उसकी निगाहें हर गुजरते चेहरे को बारीकी से देख रही थीं। चांद आधा बादलों में छुपा हुआ था। अचानक एक पुलिस वाला उसके पास आकर रुका। उसने थके हुए लहजे में कहा, मैडम, आज की रात यहीं सो जाइए। महिला आईपीएस का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। उसने उसकी आंखों में झांक कर देखा। पुलिस वाले की आंखों में थकान से ज्यादा कुछ और छुपा हुआ था। सड़क के दूसरी तरफ एक टूटी-फूटी दुकान के पास परछाई हिली। महिला आईपीएस ने अपनी सांस रोकी। उसके कानों में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। गर्मी में भी उसकी हथेलियां ठंडी पड़ गईं। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसकी नजरें तेजी से चारों तरफ दौड़ने लगीं। चाय की स्टॉल पर बैठा बूढ़ा आदमी अजीब सी मुस्कान लिए देख रहा था। सड़क किनारे पड़ी बोरी हिली, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। उसकी सांसें भारी होने लगीं। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि पुलिस वाला फिर बोला, मैडम, यहीं सो जाइए, बाहर खतरा है। उसके लहजे में चेतावनी कम, आदेश ज्यादा था। महिला आईपीएस ने महसूस किया जैसे कोई उसका नाम लेकर बहुत धीमे से पुकार रहा हो। उसने गर्दन घुमाकर देखा। सड़क पर दूर खड़ी एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अंधेरे में वह चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उस अजनबी की चाल में कुछ ऐसा था जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसकी उंगलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसने अपने होठों को भींचा। हर कदम के साथ परछाई का आकार बड़ा होता जा रहा था। उसके कानों में दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। हवा में कुछ अजीब सी गंध घुल गई थी, जैसे कोई जली हुई चीज की राख उड़ रही हो। महिला आईपीएस के होंठ सूख गए। उसने गहरी सांस ली और तैयार हो गई। लेकिन तभी परछाई अचानक रुक गई। परछाई के रुकते ही सड़क पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। चारों ओर की आवाजें मानो थम सी गईं। महिला आईपीएस ने अपनी निगाहें उस परछाई पर गड़ा दीं। उसकी पलकों की कोर पर पसीने की बूंदें ठहर गईं। परछाई ने गर्दन उठाकर सीधा उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी और स्याह थीं। उनमें डर से ज्यादा कुछ और चमक रहा था। महिला आईपीएस ने अपने दिल को संभालते हुए हाथ बैग की तरफ बढ़ाया। बैग में छुपा वायरलेस धीरे से काम गया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन गला सूख चुका था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज उठी। परछाई ने अचानक एक कदम और आगे बढ़ाया। उसका चेहरा अब थोड़ा साफ दिखने लगा। महिला आईपीएस की सांस रुक सी गई। वह कोई अनजान नहीं था। वह वही आदमी था जिसकी तस्वीर वह 2 हफ्तों से अपनी फाइल में देख रही थी। फरार अपराधी, जिसने पिछले मिशन में उसके ही एक साथी की जान ली थी। उसकी आंखों में बेहिसाब नफरत की आग जल रही थी। अंधेरे में भी वह आग साफ चमक रही थी। महिला आईपीएस की उंगलियां अब पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थीं। उसने होंठ भींचकर खुद को संभाला। परछाई और करीब आई। इतनी करीब कि उसकी सर्द सांस महिला आईपीएस के चेहरे को छूने लगी। उसने धीमे से कहा, तू समझती क्या है अपने आप को? उसकी आवाज में जहर था और आंखों में मौत। महिला आईपीएस के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपने कानों में गूंजती सुनाई दी। सड़क की पीली बत्ती उसकी हथेली में पड़े पसीने को और चमका रही थी। उसने जवाब देने के लिए होठों को खोला, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसकी जुबान जैसे किसी ने जकड़ ली थी। परछाई ने और एक कदम बढ़ाया। अब वह इतना करीब था कि उसकी सांसों की बदबू महिला आईपीएस की नाक से टकरा रही थी।
उस बदबू में खून, शराब और पुराने डर की सड़ांध मिली हुई थी। उसकी आंखों में चमकते हुए खतरनाक इरादे साफ दिख रहे थे। महिला आईपीएस की उंगलियां अब भी बैग के भीतर वायरलेस पर जमी थीं, लेकिन डर के मारे उनमें हल्की हल्की कंपन हो रही थी। उसने दिल को कड़ा किया। उसके चारों तरफ की हवा भारी और बोझिल लगने लगी थी। सड़क किनारे जले हुए बल्ब की हल्की रोशनी में अपराधी का चेहरा और डरावना दिख रहा था। उसके होठों पर टेढ़ी मुस्कान तैर गई। उसने गर्दन झुकाकर फुसफुसाते हुए कहा, आज तू भी उसी की तरह चुपचाप चली जाएगी। महिला आईपीएस की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसके ज़हन में अचानक अपने साथी अफसर की चीख गूंज उठी। उसकी मौत का लहूलुहान चेहरा एक पल के लिए आंखों के सामने चमक गया। उसने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। परछाई ने अचानक जेब से कुछ निकालने की कोशिश की। महिला आईपीएस की सांस रुक गई। उसने तेजी से बैग से हाथ निकाला और आंखों में पूरे यकीन के साथ उसकी ओर देखा। सड़क के दूसरी तरफ से अचानक कोई आता दिखाई दिया। बिजली की हल्की चमक में उसका चेहरा एक पल के लिए दिखा। वह वही पुलिस वाला था जिसने थोड़ी देर पहले सोने को कहा था। उसके हाथ में टॉर्च थी और उसकी नजरें सीधी अपराधी पर जमी थीं। महिला आईपीएस ने उस पल को मौका समझा। उसने तुरंत कदम पीछे खींचकर गहरी आवाज में कहा, हाथ ऊपर कर। अपराधी की आंखों में पल भर के लिए हैरानी चमकी, लेकिन अगले ही पल उसने जेब से हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में छोटी सी छुरी थी, जिसकी नोक पर जंग लगी हुई थी। महिला आईपीएस ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि पागलपन था। उसने फुसफुसाकर कहा, तू कुछ भी कर ले, मैं भागूंगा नहीं। उसका गला सूख चुका था, लेकिन आवाज में हौसला कायम था। अचानक अपराधी ने छुरी लहराई और उस पर झपट पड़ा। महिला आईपीएस की सांस हलक में अटक गई। वक्त जैसे पल भर के लिए थम गया। उसकी आंखों में सिर्फ वही चेहरा था, वही झपट्टा। उसके कानों में तेज हवाओं की सीटी बज रही थी और उसके दिल की धड़कन तेज, बहुत तेज हो चुकी थी। अपराधी की छुरी उसकी तरफ झपटती हुई आई। महिला आईपीएस ने आखिरी पल में अपना सिर एक तरफ मोड़ा। छुरी उसकी गर्दन के पास से हवा चीरती हुई गुजर गई। उसके गाल पर हल्की खरोंच पड़ गई, जिससे गर्म खून की हल्की बूंद बहकर ठुड्डी तक आ पहुंची। उसने दर्द को नजरअंदाज किया। अपराधी की आंखों में अब और भी ज्यादा वहशीपन झलक रहा था। उसने फिर से वार करने के लिए हाथ उठाया। महिला आईपीएस ने तेजी से एक कदम पीछे खींचा। उसकी नजरें लगातार उसकी हरकत पर जमी रहीं। चारों तरफ का अंधेरा और भी गाढ़ा हो चुका था। रास्ते पर से आती गाड़ियों की रोशनी कुछ पल के लिए चमक कर फिर गायब हो जाती। उसकी नजरों के सामने अपराधी की परछाई बड़ी और डरावनी दिखने लगी थी। उसके कानों में सिर्फ अपनी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसके पैर किसी पत्थर से टकराए। वह थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन तुरंत संतुलन संभाल लिया। अपराधी ने मौका देखकर फिर छुरी उसकी तरफ घुमाई। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी दाढ़ी के किनारों से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसकी सिसकती सांसें सड़क की खामोशी को चीरती हुई लग रही थीं। महिला आईपीएस ने उसी पल अपनी पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया जिसमें छुरी थी। उसकी उंगलियों में अब भी हल्की सी कंपन थी, लेकिन उसने पकड़ ढीली नहीं होने दी। अपराधी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। महिला आईपीएस ने उसकी कलाई को मरोड़ा। अपराधी के मुंह से दर्द की धीमी सी आवाज निकली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरे हाथ से महिला आईपीएस को धक्का देने की कोशिश की। उसके नाखून महिला आईपीएस की बाजू में चुभ गए। तेज जलन का एहसास हुआ, पर उसने दर्द की परवाह नहीं की। उसने पूरे जोर से अपराधी की कलाई को पीछे मोड़कर उसे झटका दिया। छुरी अपराधी के हाथ से छूटकर सड़क पर गिर गई। लोहे की आवाज सुनकर सन्नाटे में भी एक झंझनाहट सी फैल गई।
महिला आईपीएस ने तुरंत दूसरा हाथ बढ़ाकर अपराधी को गर्दन से दबोच लिया। उसके गले की नसें खींचने लगीं। वह छटपटाने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह पागलपन जिंदा था। उसने धीमे से कांपती आवाज में कहा, तुझे लगा तू मुझे पकड़ लेगी। उसकी सांसें तेज और टूटी-फूटी हो चुकी थीं। महिला आईपीएस का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके कानों में अपने ही दिल की धड़कनों की गूंज गूंजने लगी। उसने अपराधी की आंखों में झांका, और वहां उसे सिर्फ अंधेरा, पागलपन और बेइंतहा नफरत दिखाई दी। महिला आईपीएस की पकड़ उसकी गर्दन पर और कस गई। अपराधी की सांसें उखड़ने लगीं। उसके चेहरे की नसें तन गईं और आंखों में खून उतर आया। अचानक उसकी पलकों में थरथराहट हुई, लेकिन उस पागलपन की चमक अब भी कम नहीं हुई। महिला आईपीएस का दिल धौंकनी की तरह चल रहा था। उसकी आंखों के सामने सड़क के किनारे फैली टूटी ईंटें, जली हुई पत्तियां और धूल उड़ाती हवा सब जैसे ठहर गईं। हवा में उस पसीने, खून और मिट्टी की तीखी गंध मिलकर डर को और गाढ़ा कर रही थी। अपराधी ने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए आखिरी ताकत से झटका दिया। महिला आईपीएस की उंगलियां फिसलीं, पर उसने तुरंत दूसरी बार और भी ज्यादा जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। अपराधी का मुंह खुला, होंठ सूखकर सफेद हो गए। उसकी सांसें अब गहरे घर्राहट में बदल गईं। महिला आईपीएस ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब तेरा खेल खत्म। उसकी आवाज धीमी, ठंडी और सख्त थी। अपराधी की आंखों में अचानक पल भर के लिए डर झलक गया, लेकिन फिर वही पागलपन लौट आया। उसने टूटी-फूटी आवाज में कहा, तुझे नहीं पता, मैं अकेला नहीं हूं। महिला आईपीएस की रगों में खून जैसे ठंडा हो गया। उसने एक पल के लिए चारों तरफ नजर दौड़ाई। अंधेरे में कहीं कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसकी सांस अटक गई। कूड़े के ढेर के पीछे कोई परछाई हिली। वह परछाई धीरे धीरे खिसक रही थी, जैसे किसी ने बहुत देर से दम साधकर इंतजार किया हो। महिला आईपीएस की उंगलियों में अब भी अपराधी की गर्दन की सख्त हड्डियां महसूस हो रही थीं। उसने जोर से उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। अपराधी लड़खड़ाकर सड़क पर गिरा। उसके गिरते ही वहां की धूल उड़कर हवा में फैल गई, और हल्की गंध से उसकी आंखों में जलन होने लगी। महिला आईपीएस की सांसें तेज, टूटी-फूटी और भारी हो गईं। उसने फिर नजरें घुमाईं उस परछाई को ढूंढने के लिए, लेकिन परछाई अब भी अंधेरे में सरक रही थी। उसकी चाल धीमी मगर भरोसे से भरी थी, जैसे उसे डर न हो। महिला आईपीएस का गला सूख गया। उसकी उंगलियां अब भी हल्के से कांप रही थीं। उसने ठंडी हवा में गहरी सांस ली और अपना बैग कसकर पकड़ा। उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं, लेकिन आंखों में अब भी वही सख्ती थी। महिला आईपीएस की नजरें अब पूरी तरह उस परछाई पर टिक चुकी थीं। उसने सड़क किनारे जलती पीली बत्ती की झिलमिल रोशनी में उस परछाई को साफ देखने की कोशिश की। हवा में उड़ती धूल उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसकी पलकें नहीं झपक रही थीं। उसकी सांसें गर्म होकर ठंडी हवा से टकरा रही थीं, जिससे होंठ और सूखने लगे। उसने एक पल के लिए गले में खराश महसूस की, लेकिन निगलकर उस डर को भीतर ही दबा लिया। परछाई अब थोड़ा और करीब आ गई थी। उसका ढीला, घिसा हुआ कोट और गले में लिपटा पुराना स्कार्फ झिलमिलाते अंधेरे में अजीब सा डर पैदा कर रहा था। उसके कदम धीमे मगर भरोसे से भरे हुए थे, जैसे उसे पता हो कि अगला पल किसका होगा। महिला आईपीएस के कानों में सिर्फ अपनी ही तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसने जेब में रखी छोटी टॉर्च निकाली और परछाई की तरफ रोशनी डाली। टॉर्च की पीली रोशनी में परछाई का चेहरा कुछ पल के लिए साफ दिखा। वह एक दुबला-पतला आदमी था, जिसकी आंखें गड्ढों जैसी गहरी और वीरान थीं। उसकी त्वचा जगह से फटी और स्याह पड़ चुकी थी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधी महिला आईपीएस को देख रही थीं, जैसे उसकी हर सोच को पढ़ रही हों। महिला आईपीएस के पेट में हल्का सा दर्द सा उठा,
डर का एक झटका जो दिल से होते हुए पूरे शरीर में दौड़ गया। उसने जल्दी से सांस खींची और खुद को संभाला। उसके हाथ अब भी बैग पर जमे हुए थे, जिसमें वायरलेस था। उसने बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां पसीने से इतनी भीगी थीं कि कुछ पल बटन नहीं दबा। आदमी की चाल में अब हल्की तेजी आ गई थी। उसके होठों पर एक हल्की मगर डरावनी मुस्कान तैर गई। वह कुछ कहने ही वाला था, तभी सड़क के दूसरी तरफ से झटके से कोई चीज गिरी। आवाज इतनी तेज थी कि रात की खामोशी में सीटीसी बज उठी। महिला आईपीएस का दिल जोर से उछला। उसकी नजर उस आवाज की दिशा में चली गई, लेकिन जब उसने फिर से उस आदमी की तरफ देखा, वह पहले से भी ज्यादा करीब आ चुका था। अब उनके बीच सिर्फ कुछ ही कदम का फासला रह गया था। उसकी आंखों की वीरानी अब और गहरी लग रही थी, जैसे वह अंधेरे से भी ज्यादा स्याह हो। महिला आईपीएस ने गहरी सांस ली और होठ भींचकर कदम पीछे हटाया। उसके जूतों की एड़ी सड़क पर घिसटी, जिससे चिंगारी सी निकली। उस आदमी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसकी टूटी फूटी दाढ़ी के बीच से पीली दांत झलकने लगे। उसने बेहद धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, बहुत देर कर दी तूने। उसकी आवाज में सर्दपन था, जैसे बर्फ सी ठंडी, लेकिन उसमें छुपा जहर साफ महसूस हो रहा था। महिला आईपीएस का शरीर सख्त हो गया, रगों में खून तेजी से बहने लगा। उसने अपने होठों पर जमा पसीना जीभ से हटाया और टॉर्च को और कसकर पकड़ा। उस आदमी की आंखें अब भी उसी पर गड़ी हुई थीं, जैसे किसी भूखे जानवर की शिकार पर होती हैं। महिला आईपीएस की सांसें और तेज हो गईं। उसके कानों में अब अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई देने लगीं, जैसे हर धड़कन के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी थोड़ी ऊपर की, ताकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह देख सके। उस चेहरे पर दर्द, नफरत और एक अजीब सा संतोष एक साथ झलक रहा था। उसके गाल पिचके हुए थे, दाढ़ी उलझी और बिखरी हुई थी, और आंखों के नीचे काले धब्बे पथरीले जीवन की गवाही दे रहे थे। उसने अपने सूखे होंठ खोले और बेहद धीमे स्वर में कहा, तुझे नहीं पता कितनी रातें मैंने सिर्फ इसी पल के लिए जिंदा रहकर काटी हैं। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सुनते ही महिला आईपीएस की गर्दन के पीछे झुरझुरी दौड़ गई। उसका गला कसने लगा, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती शांत किया। उसकी उंगलियां अब भी टॉर्च के चारों ओर जकड़ी थीं, पसीने से गीली, मगर पकड़ ढीली नहीं हुई। उसने बैग के अंदर हाथ डाला, वायरलेस की ठंडी धातु को महसूस किया। उस आदमी की नजरें अब उसके हर इशारे पर थी, जैसे वह उसके इरादों को पढ़ रहा हो। उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ एक और कदम बढ़ाया। उसकी सांसों में सड़ी हुई सी महक थी, जिसने महिला आईपीएस के पेट में हल्की मितली सी भर दी। लेकिन उसने निगाहें नहीं हटाईं। उसके पीछे कहीं बिजली का खंभा खड़का, हल्की आवाज में तार हिले। उस आदमी ने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा, और उसी पल महिला आईपीएस ने वायरलेस का बटन दबा दिया। उसके होंठ बहुत हल्के से हिले, कोड 3। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे सिर्फ हवा को सुनाई दी हो। वापस उस आदमी की आंखों में देखते हुए उसने अपने डर को अंदर ही दबा लिया। उसकी पलकें भारी लगने लगीं, लेकिन उसने झपकने नहीं दिया। उस आदमी की सांसें अब और तेज हो रही थीं, जैसे किसी पागलपन के दौरे से पहले का पल हो। उसने होठों पर जीभ फेरी और बोला, आज की रात का अंधेरा तुझे भी निगल जाएगा। महिला आईपीएस ने टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों पर फेंकी। वह पल भर के लिए चौंका, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई। उसके हाथ की उंगलियां अब हल्की हल्की हिलने लगी थीं, जैसे वह कुछ निकालने की तैयारी कर रहा हो। महिला आईपीएस ने अपने कदमों को सड़क पर मजबूती से जमाया। उसकी उंगलियां ठंडी हवा में भी तपती सी महसूस हो रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि गले में अटक रही थी। उसने अपने अंदर से फूटती डर की लहर को जबरदस्ती रोका। उस आदमी की सांसों की घरघराहट और उसकी पागल आंखों का अंधेरा अब और करीब था। उसने बहुत धीमे मगर साफ कहा, अब देख क्या होता है, और उसकी उंगलियां अचानक कमर की तरफ बढ़ गईं।
महिला आईपीएस की नजरें उसी पल उसकी कमर की तरफ दौड़ गईं। अंधेरे में भी उसने महसूस कर लिया कि वह कुछ खींचने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ की हर हरकत इतनी धीमी मगर पक्की थी कि उसमें झिझक बिल्कुल नहीं थी। महिला आईपीएस का दिल जैसे पल भर के लिए रुक गया। उसके कानों में अब अपने ही खून की आवाज सी सुनाई देने लगी। सड़क के किनारे हवा में उड़ती धूल ने उसकी आंखों में हल्की चुभन पैदा की, पर उसकी पलकें नहीं झपकी। उसने पूरी ताकत से अपने दाएं हाथ को बैग से बाहर निकाला। उसकी उंगलियों में वायरलेस की कड़ी ठंडक अब भी चिपकी हुई थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें उस आदमी की उंगलियों पर गड़ी थीं, जो अब कमर से कुछ खींच चुकी थीं। टॉर्च की रोशनी में झिलमिलाता हुआ एक छोटा मगर नुकीला ब्लेड चमक उठा। उस ब्लेड की चमक में सड़क की बुझती रोशनी और भी डरावनी हो गई। महिला आईपीएस की सांसें अब इतनी तेज थीं कि खुद को भी सुनाई दे रही थीं। उसका सीना भारी होने लगा, जैसे हर धड़कन किसी पत्थर को धकेल रही हो। उस आदमी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई, उसके होठों के किनारे पसीने से चमकने लगे। उसने धीमे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अब देख, मैं तुझे कैसे मिटाता हूँ। उसकी आवाज में बर्फ की ठंडक और जहर की धार थी। महिला आईपीएस ने होठ भींचकर अपने बाएं पैर को थोड़ा पीछे किया, जैसे अगले वार के लिए तैयार हो रही हो। उसके दिल ने इतनी जोर से धड़कन भरी कि उसकी छाती हल्की सी कांपी। हवा में अब सिर्फ खून की सोंधी गंध और पसीने की कसैली महक घुली हुई थी। उस आदमी ने ब्लेड हवा में हल्का सा लहराया, उसकी चमक उसकी पागल आंखों में झलक गई। महिला आईपीएस ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब सिर्फ अंधा जुनून और पागलपन था, इंसानियत की कोई रोशनी नहीं बची थी। अचानक उसने तेजी से ब्लेड उसकी तरफ बढ़ाया। महिला आईपीएस का दिल उछलकर गले में आ गया, लेकिन उसने उसी पल अपनी टॉर्च को उसकी कलाई पर पूरी ताकत से दे मारी। टॉर्च के टकराते ही खट की तेज आवाज आई। अपराधी का हाथ झटका खाकर थोड़ा नीचे गिरा, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा वशीपन उतर आया। उसने गहरी सांस लेकर फिर से वार करने के लिए हाथ उठाया। महिला आईपीएस ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी। उसकी उंगलियों में दर्द की तेज टीस दौड़ी, पर उसने छोड़ने नहीं दिया। उसकी पकड़ में अब पूरे बदन की ताकत उतर आई थी। अपराधी ने दांत भींचकर पूरी ताकत से ब्लेड खींचने की कोशिश की। उसके दांतों के बीच से रुक-रुक कर सांसें बाहर निकल रही थीं, जैसे गहरी, टूटी हुई फुफकार। महिला आईपीएस की उंगलियों की पोरें सफेद हो गईं, पर उसका चेहरा अब भी सख्त था। उसने गुस्से और डर के बीच एक लम्हे में तय किया, और उसने उसकी कलाई को जोर से मरोड़ा। अपराधी की कलाई में दर्द की एक तेज लहर दौड़ी। उसके मुंह से दबा कर निकली एक कराह सड़क के सन्नाटे में गूंज उठी। उसका हाथ पल भर के लिए ढीला पड़ा, और ब्लेड उसकी उंगलियों से फिसलकर सड़क पर गिर गया। लोहे के गिरने की खनकती आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया जो अब तक हवा को जकड़े हुए थी। महिला आईपीएस की सांसें अब भी टूटी टूटी थी, मगर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई थी। उसकी हथेलियों से पसीने की बूंदें टपककर सड़क की धूल में मिल गईं। उसकी उंगलियों में हल्की हल्की जलन सी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अपराधी ने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी नसें तन गईं और आंखों में लाल डोरियां और गहरी हो गईं। उसकी सांसों में अब डर और गुस्सा दोनों की बदबू मिलकर और तीखी हो गई थी। महिला आईपीएस ने उसके चेहरे को नजदीक से देखा। वहां अब भी वह पागलपन बाकी था, पर उसके पीछे कहीं बहुत पुराना डर भी छुपा था। सड़क किनारे टिमटिमाती बत्ती की झिलमिलाहट उसके पसीने से भीगे चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा पल भर के लिए थका और टूटा हुआ दिखा, लेकिन उसने फिर से खुद को खींचा। उसकी आंखों में वही जिद लौटी। उसने गहरी फूंक मारी और घुटी हुई आवाज में फुसफुसाया, तुझे लगा तू जीत गई। महिला आईपीएस के कानों में उसकी आवाज सर्द हवा की तरह चुभी। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन उसके सीने को फाड़ देना चाहती हो।
उसने अपराधी को सड़क के किनारे की टूटी दीवार की तरफ धकेला। अपराधी के पीठ के पीछे ईंट की तेज सतह से टकराने की आवाज आई। वह एक पल के लिए हांफते हुए खड़ा रहा, उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं। महिला आईपीएस ने बिना पलक झपकाए उसे घूरा। उसकी सांसें भी भारी हो चुकी थीं। गले में जलन सी महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर अब भी वही सख्त हौसला था, लेकिन उंगलियों में हल्की थरथराहट छुपी हुई थी। अंधेरे में सड़क के किनारे झाड़ियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी कदम बढ़ाए हों। महिला आईपीएस की निगाहें एक पल के लिए उस तरफ गईं, और तभी अपराधी ने मौका देखकर फिर से उसकी तरफ झपट्टा मारा। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा विकृत था, आंखें पूरी तरह लाल। उसकी सांसों की बदबू और पसीने की गंध ने महिला आईपीएस को पल भर के लिए चौंका दिया, लेकिन उसने झट से कदम पीछे खींचकर अपना संतुलन बना लिया। अपराधी की उंगलियां उसकी कलाई को पकड़ने के लिए लपकीं, मगर हवा में ही रुक गईं। महिला आईपीएस ने उसकी कलाई को अपने दोनों हाथों से दबोच लिया। उसकी पकड़ में अब थकान नहीं, बल्कि गुस्से की आग थी। उसके होंठ भींचे हुए थे, आंखें चौड़ी होकर अपराधी की आंखों में गड़ी थीं। उसने धीमे मगर ठंडे स्वर में कहा, अब तू कहीं नहीं जाएगा। उसकी आवाज सड़क के सन्नाटे में एक सख्त गूंज की तरह सुनाई दी। अपराधी की आंखों में एक पल के लिए घबराहट तैर गई। उसकी उखड़ी हुई सांसें और तेज हो गईं। महिला आईपीएस की पकड़ अब पत्थर जैसी मजबूत हो चुकी थी। उसकी धड़कनें तेज थीं, मगर निगाहें स्थिर और ठंडी। सड़क किनारे की टूटी दीवार, उड़ती धूल और रात की बुझती रोशनी इस सन्नाटे को और भारी बना रही थी। अपराधी ने एक आखिरी बार हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसकी पलकों में थरथराहट हुई, जैसे हार मानने से पहले की आखिरी उम्मीद। महिला आईपीएस ने गहरी सांस ली और उसे जमीन पर घसीटकर धक्का दिया। वह सड़क पर गिरा, उसके मुंह से धीमी कराह निकली। उसकी पागल आंखों में अब डर साफ झलकने लगा था। महिला आईपीएस ने वायरलेस से सख्त आवाज में कहा, टीम तुरंत पहुंचो, टारगेट कंट्रोल में है। उसकी आवाज थकी हुई थी, मगर उसमें अब भी कमांड की ताकत थी। कुछ ही पलों में दूर से गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। लाल नीली बत्तियों की झिलमिलाहट अंधेरे को चीरने लगी। रात की हवाओं में थोड़ी सी राहत की हल्की खुशबू घुली। महिला आईपीएस की उंगलियां अब भी कांप रही थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसने अपराधी की आंखों में देखा, जो अब बुझ चुकी थीं। पागलपन की जगह थकावट और हार बची थी। उसने टॉर्च की रोशनी एक बार फिर उसके चेहरे पर डाली और धीरे से कहा, खत्म हुआ खेल। सायरन की आवाज करीब आती गई, सड़क के सन्नाटे को तोड़ती हुई। उसने गहरी सांस ली, टॉर्च को बंद किया और आसमान की तरफ देखा। चांद अब बादलों से थोड़ा बाहर था, उसकी सफेद रोशनी सड़क पर बिखर रही थी। उसकी पलकों पर थकान थी, मगर आंखों में जीत की चमक अब भी बाकी थी। रात अब भी गहरी थी, मगर इस मिशन की सुबह करीब थी।